everyone, welcome back to YouTube channel for English classes. Today we are going to learn one of the most useful and common modal verb in English, should. By the end of this video, you will know exactly when and how to use should in English conversation, writing and advice given. So, grab your notebook and let's get started. Should is a modal verb we use to talk about duty and obligation. That means कर्तव्य या जिम्मेदारी. जब कुछ काम करना जरूरी हो या सही हो, यानी कि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है वो काम करने की, आपको कर्तव्य है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पे आप शुड का यूज कर सकते हो. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शुड, वर्ब, उसकी वर्ब की आएगी बेस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, You should respect your parents. यानी कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए. You should respect your parents. Next, you should obey the rules. हमें नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नियमों का पालन करें, एक कर्तव्य है. देखिए, नेक्स्ट हमारा यूज है एडवाइस और सजेशन. एडवाइस और सजेशन यानी कि सलाह या सुझाव देने के लिए, यानी कि पर्सनली आप किसी को कोई बात बता रहे हो. जैसे कि मान लो आपने बोला कि क्या मुझे ये किताब खरीदनी चाहिए, यानी कि आपने मुझसे एडवाइस मांगी. अब मेरे ऊपर है, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको वो किताब खरीदनी चाहिए या नहीं. ठीक है, तो आप किसी को एडवाइस दोगे या किसी काम को करने का सजेशन करोगे, सुझाव दोगे कि हाँ इसे इस तरीके से करना है, तो वहां पे आप शुड का यूज करोगे. मीनिंग है जब किसी को सुझाव दिया जाए कि क्या करना ठीक रहेगा. स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट शुड, वर्ब की बेस फॉर्म. ज्यादातर स्ट्रक्चर आपको यही देखने को मिलेगा शुड में. ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स. यू शुड सी अ डॉक्टर. तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप काफी दिनों से बीमार हो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि यू शुड सी अ डॉक्टर. ही शुड स्टडी मोर. उसे और पढ़ाई करनी चाहिए. ये मैंने आपको सजेस्ट किया या फिर मैंने आपको एडवाइस दी. ओके, नेक्स्ट है हमारे थर्ड एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद या अपेक्षा. जब किसी बात के होने की उम्मीद हो, यानी कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बोला ना, सब में स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा. जैसे एग्जाम्पल है द ट्रेन शुड अराइव सून. ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ट्रेन है जल्दी ही आनी चाहिए, ट्रेन जल्द ही आनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अब आएगा मेरे बोलने से ये जरूरी नहीं है. ठीक है, एक्सपेक्टेशन या उम्मीद या अपेक्षा के लिए शुड का यूज करते हैं. शी शुड बी हियर बाय नाउ. अब आप तक उसे यहाँ होना चाहिए. ओके, फोर्थ यूजेस हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस. जब किसी शर्त पर कुछ करना हो. अब कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि इमेजिनरी सेंटेंसेस, जिसमें हम काल्पनिक सेंटेंसेस, काल्पनिक वाक्य जिसमें कल्पना करते हैं. स्ट्रक्चर इफ, शुड, सब्जेक्ट शुड, वर्ब. एक आपका सेंटेंस कंप्लीट. सब्जेक्ट या फिर आप ये वाला कर सकते हो, सब्जेक्ट शुड, वर्ब इफ. इफ का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो. ठीक है, आप दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू शुड नीड हेल्प कॉल मी. अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना. या फिर शुड इट रेन वी विल स्टे होम. अगर बारिश हो जाए तो हम घर में रहेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखिए. नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, गिविंग ओपिनियन और जजमेंट्स. राय या विचार देना. किसी स्थिति पे अपना राय देना, मतलब जरूरी हो या ना हो अपनी राय घुसाना. ठीक है, तो वहां पे हम शुड का यूज करेंगे राय देने के लिए. स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म. ओके, एग्जाम्पल देखिए. आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज. मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए. यानी कि मान लो आपने पिछली रात आपने कुछ गलत कह दिया था अपने फ्रेंड को, तो अब नेक्स्ट मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज. मुझे लगता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए. ओके, ही शुड नॉट टॉक लाइक दैट. उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए. ये मैंने अपना ओपिनियन, अपना राय दिया.
ठीक है। अब मेरी राय वो माने या ना माने उसके ऊपर है, मैंने अपनी राय दी। ही शुड नॉट टॉक लाइक दैट। ओके, उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा 6th यूजेस है। यहाँ पे हम शुड के 8 यूजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो हमारा 6th यूजेस है मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, ठीक है। मीनिंग रहेगा जो नैतिक रूप से सही या गलत हो, वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट शुड, वर्ब आएगी, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। अब मोरल ड्यूटी के लिए भी हम ought to का यूज करते हैं, ठीक है। मॉरल ड्यूटी के लिए आप ought to का यूज कर सकते हो। यहाँ पर बोल सकते हो वी ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके, यू शुड नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। या फिर आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, ought to का भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो you ought to not lie। ओके, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th यूज है प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड, संभावना जताना। जब कुछ होने की संभावना हो लेकिन निश्चित ना हो, मतलब आप ऐसा मतलब आपको ऐसा संभावना है जैसे बारिश होगी, तो संभावना है बादल छाए हुए, संभावना है कि बारिश होगी, लेकिन जरूरी नहीं है बादल हट भी जाए बारिश ना आए, है ना। तो संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है, तो वहां पे हम शुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी इजी, यह आसान होना चाहिए। मतलब संभावना ही आसान होगा लेकिन जरूरी नहीं है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद पता चलेगा ना आसान है या नहीं। तो इट शुड बी इजी, यह आसान होना चाहिए। दिस मेडिसिन शुड वर्क, यह दवा काम करनी चाहिए। आप दवा खा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये दवा काम करनी चाहिए। अब संभावना है कि इसी चीज की दवा है तो काम करेगी, लेकिन निश्चित नहीं है। ओके, तो शुड का यूज हमने करा। चलिए आगे नेक्स्ट एंड लास्ट यूज हम देखते हैं 8 नंबर, पोलाइट सजेशन और सॉफ्ट कमांड, ठीक है। विनम्र आदेश देना। जब किसी को पोलाइटली कोई काम करवाना हो या कुछ बोलना हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो शुड का। आदेश को विनम्र तरीके से पोलाइटली कहने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट का यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। मैंने बोला ना ये स्ट्रक्चर आपको हर में काम आएगी। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पोलाइट, यू शुड ट्राई दिस केक, तुम्हें यह केक जरूर चखना चाहिए। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हम एक पोलाइटनेस के साथ बोलना चाहते हैं, यू शुड ट्राई दिस केक। तो वो समझ जाएगा कि काफी पोलाइटली कह रहा है, तो वो ट्राई करेगा, ठीक है। तुम्हें ये केक जरूर ट्राई करनी चाहिए, यू शुड ट्राई दिस केक। नेक्स्ट, यू शुड कॉल योर मदर, तुम्हें अपनी माँ को कॉल करना चाहिए, यू शुड कॉल योर मदर। ओके, तो इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हो। तो ये हमारी थी टोटल शुड के 8 यूजेस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूज, could for past stability. We use could to talk about something we were able to do in the past. Think, that means जब कोई काम अतीत में कर सकता था। First, think of could as the past form of can. That means can का यूज हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, बट could का यूज हम करेंगे पास्ट स्टेबिलिटी, बीते हुए क्षमता, यानी कि पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे। प्रेजेंट का यूज़ हम कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कि मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ प्रेजेंट में। सो वहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। बट अगर पास्ट में हम बोले कि मैं खेल सकता था, दौड़ सकता था, तैर सकता था, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट कुड, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, I could run fast when I was young. जब मैं जवान था तब मैं दौड़ सकता था, यानी कि अभी की एबिलिटी नहीं, पास्ट की। I mean अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था। I could run fast when I was young. She could sing very well. वह बहुत अच्छा गाना गा सकती थी।
ओके, नेक्स्ट यूज है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध करने के लिए, पोलाइटनेस दिखाने के लिए। और कुड जो होता है ना, काफ़ी पोलाइट शो करता है। किसी से विनम्रता से कुछ मांगने या पूछने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा कुड, सब्जेक्ट, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है हमारा कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया। अगर आप किसी को बोलते हो, किसी की हेल्प चाहिए आपको, तो आप पोलाइटली बोल सकते हो कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कृपया, तो आगे वाला ज़रूर आपकी मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा यूज़ है कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये पोलाइटनेस शो करने के लिए हम यहाँ पे कुड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड यूजेज है सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए भी हम यहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं। किसी को सुझाव देना कि क्या किया जा सकता है। ओके, सब्जेक्ट कुड और वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा यू कुड ट्राई अगेन, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, यू शुड ट्राई अगेन। वी कुड गो टू पार्क, हम पार्क जा सकते हैं, वी कुड गो टू पार्क। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताना, कुछ होने की संभावना बताना, क्या होने वाला है, क्या होगा, उसकी संभावना बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट कुड, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना। अब मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं बोलूँ कि आज बारिश होगी और बारिश होने लगेगी, नहीं, एक संभावना है कि बादल छाए हुए हैं, आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे। इट कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकता है, इट कुड बी एट होम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ यूजेस है। यहाँ पे हम 8 यूजेस कुड के सीखने वाले। और इससे पहले अगर आपने वुड और शुड पे वीडियो नहीं देखा तो उसमें उसे भी ज़रूर देखिएगा। हमने वुड और शुड के भी बहुत सारे यूजेस एक ही वीडियो में, वो भी छोटी सी वीडियो में हमने बहुत सारे यूजेस सीखा है, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फिफ्थ यूजेस है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस किसी शर्त पर आधारित कार्य करना, यानी कि एक तरह से कंडीशनल यानी कि इमेजिनरी सेंटेंसेस, काल्पनिक वाक्य। ओके, इफ़ का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट पास्ट टेंस, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हुआ, देन नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट कुड एंड वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता था, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने क्या बोला, काल्पनिक वाक्य, इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि इमेजिन करते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता था। ओके, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड पास, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा यूज़ है सिक्स्थ, पास्ट परमिशन। बीते समय की अनुमति के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं, किसी को अतीत में कुछ करने की अनुमति देना, पास्ट में। ओके, जैसे व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई कुड वॉच टीवी टिल 9 PM, तो मैं रात को 9 बजे तक टीवी देख सकता था। यानी कि बीते समय की अनुमति, यानी कि बीते समय में, पास्ट में मेरी मम्मी ऐसा अनुमति, परमिशन देती थी कि मैं रात में 9 बजे तक टीवी देख सकता था। When I was child, I could watch TV till 9 PM. ओके, नेक्स्ट हमारा यूज़ है 7th नंबर, एक्सप्रेसिंग डाउट एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और शक जताना। जब कुछ निश्चित नहीं हो, जब कुछ निश्चित नहीं हो, वहाँ पे कुड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट शुड, वर्ब में ING भी आ सकती है और नाउन भी आ सकता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दैट कुड बी ट्रू, दैट मीन्स यह सच हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, निश्चित नहीं है ऐसा कि वो सच हो सकता है, बस शक, अनिश्चित है वो। ठीक है, दैट कुड बी ट्रू। शी कुड बी लाइंग, वह झूठ बोल रही हो सकती है। ठीक है, अब आप श्योर नहीं है कि वो झूठ बोल रही है या नहीं बोल रही है। ठीक है, निश्चित नहीं है आप,
शी कुड बी लाइंग, वो झूठ बोल रही हो सकती है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा लास्ट यूज़ 8 नंबर है पास्ट पॉसिबिलिटी दैट डिडंट हैपन। अतीत की संभावना जो नहीं हुई। ठीक है, अतीत में ऐसी कोई संभावना पॉसिबिलिटी थी जो नहीं हुई, उसके लिए हम कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या, ऐसा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे, दैन कुड हैव का यूज़ करेंगे एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई कुड हैव वॉन द रेस। देखिए, आई सब्जेक्ट, कुड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। आई कुड हैव वॉन द रेस। मैं दौड़ सकता था, मैं दौड़ जीत सकता था पर नहीं जीता। बोले ना, अतीत में कुछ होने की संभावना थी जो नहीं हुई। ठीक है, मैं आई कुड हैव वॉन द रेस, मैं दौड़ जीत सकता था पर जीता नहीं हूँ। ठीक है, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तुम मुझे पहले बता सकते थे लेकिन आपने बताया नहीं है। ठीक है, तो यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। गाइस, तो ये थी हमारे कुड के यूजेस। अब एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है कि जब मैं छोटा था मैं साइकिल चला सकता था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो यूज है वुड का हमारा टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, यानी कि हम बात करेंगे वुड के पास्ट हैबिट के। पास्ट हैबिट यानी कि बीते हुए बातों को बताने के लिए कोई एक्शन या आदत जो पहले थी अब नहीं है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब आप में से कई स्टूडेंट क्या बोलेंगे, मैम यूज्ड टू का भी तो यूज करते हैं हम। जी बिल्कुल, यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, पर फर्क क्या है, वुड का यूज ओनली फॉर रिपीटेड एक्शन इन पास्ट एंड यूज्ड टू का यूज स्टेट वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं एंड एक्शन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि इसे हम विदाउट वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड विद वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। बट वुड जो है, इससे अगर हमें रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए यूज करने हैं तो इसके साथ एक्शन वर्ब आएगी, विदाउट एक्शन वर्ब ये काम नहीं करेगा। ओके, इसके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करने हैं, देन वुड, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं एंड लास्ट में आपकी आएगी ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई वुड ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। दैट मीन्स मैं हमेशा टहलने जाया करता था। वैसे ही शी वुड कॉल हर फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। दैट मीन्स वह हर शाम अपने दोस्त को फोन किया करती थी। When I was young, I go to school every day and then I would go to the park. जब मैं जवान था मैं हर रोज स्कूल जाया करता था। नेक्स्ट सेकेंड यूजेस है हमारा फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो रिपीटेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के लिए यूज होता है। नरेशन आपने पढ़ा होगा ना, नरेशन जैसे वर्ब का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। अगर आप डायरेक्ट स्पीच बोलते हो तो वहां पे आप विल का यूज करते हो। जब हम पास्ट में फ्यूचर इवेंट की बात करना हो, जैसे आपने प्रेजेंट में कहा, ठीक है, आपने प्रेजेंट में कहा आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। यानी कि मान लो आज है मंडे, एक मिनट, मान लो आज है मंडे, ठीक है, मंडे को आपने डिसाइड करा कि मैं ट्यूसडे को से मिलूंगी, यानी कि आपने मंडे को कॉल करा और आपने बोला कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। ओके, अब आपने मंडे को आपने कॉल करके बोला कि आप उससे मिलोगे। वो नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को बोल रही है कि उसने मुझे कहा, ही सैड, उसने मुझे कहा, यानी कि मंडे को, मंडे बीत चुका है, पास्ट हो चुका है, ही वुड मीट मी, वो मुझसे मिलेगा। यानी कि आगे की तो आ रहा है सेंटेंस में, लेकिन वो पास्ट का सेंटेंस बता रहा है। प्रेजेंट में आप बोलोगे तो विल का यूज करोगे, वही पास्ट में अगर वही एक्शन जो आपने बोला वही बात को अगर आपको बोलना हो पास्ट के लिए तो वहां पे आप वुड का यूज करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट आप यूज करोगे, सैड, थॉट, ऐसे वर्ड्स आएंगे पास्ट वाले वर्ड्स, देन आपको दैट का यूज करना है, देन ये आपका सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वुड V1 लगाने हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारा ही सैड ही वुड हेल्प हिम, उसने कहा कि वह मदद करेगा। तो यहाँ पर उसने कहा, ये हमारा पास्ट है, वह मदद करेगा।
ठीक है, यानी कि आपका सेंटेंस, आपने पास्ट में वो सेंटेंस, पास्ट में सेंटेंस कहा, उसने कहा, यानी कि उसने कल मुझसे कहा था, पास्ट में उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा. ओके, she said that she would buy something from the market. उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी. ओके, I said that I would play. मैंने कहा कि मैं खेलूंगा. I think आपको ये क्लियर है. आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं. जब हमें कोई चीज पोलाइटली मांगनी हो या किसी को कुछ ऑफर करना हो तो हम वुड का यूज करते हैं. विल यू गिव मी सम मनी, विल का यूज हम कर सकते हैं, बट विल जो होता है वो कम पोलाइट होता है. ठीक है, वहीं पर अगर विल को रिप्लेस कर आप वुड का यूज कर दोगे तो ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट शो करता है. रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का भी यूज करोगे. ऑफर करने के लिए आप वुड यू लाइक नाउन या टू का यूज कर सकते हो, देन वर्ब का यूज करोगे. ओके, सेंटेंसेस थ्रू समझते हैं. वुड यू लाइक टू राइड दिस कार, क्या आप इस कार को चलाना चाहेंगे. आपने उसे ऑफर करा कि ये मेरा कार है, आप क्या इसे चलाना चाहेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगे. आपने रिक्वेस्ट करा. वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद मी, क्या आप मेरे साथ घूमना चाहेंगे या फिर टहलना चाहेंगे. ओके, तो आपने इसे ऑफर करा. नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, नेक्स्ट आपका एग्जाम यूजेस है टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस. आप अपनी चॉइस, प्रेफरेंस बताने के लिए भी वुड का यूज करते हो. इसका स्ट्रक्चर आप वुड प्रेफर का भी यूज कर सकते हो, वुड रादर का भी यूज कर सकते हो, वुड लाइक का भी यूज कर सकते हो. देखिए कैसे कर सकते हैं. जैसे आपको बोलना हो आई वुड रादर देन लव, आई वुड रादर लव देन हेट, मैं नफरत की बजाय प्यार करना पसंद करूंगा. ठीक है, आपने प्रेफरेंस, अपनी चॉइस बताई. ठीक है, वी वुड प्रेफर टू गो बाई ट्रेन रादर देन बस, यानी कि मैं बस की बजाय ट्रेन से जाना पसंद करूंगी. मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है. ओके, आई वुड लाइक टू स्टडी इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहूंगी. आप यहाँ पर आई वुड लाइक की जगह वॉन्ट टू का यूज कर सकते हो, बट वॉन्ट टू काफी रूट शो करता है. आई वॉन्ट टू स्टडी इन दिस कॉलेज, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपसे ऑर्डर दे रहे हो कि मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा. नहीं, ऑर्डर आपको नहीं देने हैं, आप थोड़ा पोलाइटली बोल रहे हो तो वुड लाइक टू का यूज कर सकते हो. ओके, चलिए आगे देखिए. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ यूज है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस. यूज टू टॉक अबाउट इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक परिस्थिति में हम वर्ड का यूज करते हैं. अगर मैं अमीर होता तो डैश डैश, यानी कि ऐसा आप सोचते हो, ऐसा है नहीं बट आप सोचते हो कि अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता. ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसा होता नहीं है. ठीक है, तो इफ आई वर रिच आई वुड डैश. ठीक है, तो यहाँ पर आई रहे उसके साथ भी वर्ड लगाएंगे, सी के साथ भी वर्ड, यानी कि वॉज नहीं लगाने, बरी लगाने हैं आप. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इफ सब्जेक्ट पास्ट टेंस, ये पास्ट में आता है, सब्जेक्ट वुड बी वन. ओके, जैसे हमारा एग्जाम्पल है इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता. ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होती या होता तो मैं आसमान में उड़ता या उड़ती. ठीक है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट लिव दिस जॉब, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ता. ठीक है, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम वुड का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा यूज है टेंटेटिव और अनसर्टेन स्टेटमेंट. जब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है तो उसमें आप वुड का यूज कर सकते हो, यानी कि आप गेस कर रहे हो उस चीज को लेकर, श्योर नहीं हो, तो सब्जेक्ट वुड बेस वर्ब लगाएंगे. एग्जाम्पल, आई वुड इमेजिन ही वॉज 50 years old, मतलब मेरा अंदाजा है कि वह 50 साल का होगा, मैंने गेस करा, मुझे पता नहीं है. ठीक है, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, यह शायद बेस्ट ऑप्शन है, मैंने सोचा, गेस करा, मैं श्योर नहीं हूँ. ओके, नेक्स्ट यूज है हमारा पास्ट फ्यूचर प्लान्स. फ्यूचर प्लान्स ये तो आपने सेकंड यूजेस में देखा ना. फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. वुड का यूज करके पास्ट टेंस के किसी भी प्लान, फ्यूचर इवेंट की बात करनी हो ना, मतलब आप फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो वुड का. ठीक है, जैसे आई न्यू दिस डे वुड कम, मुझे पता था ये दिन आएगा.
They thought they would win. उन्होंने सोचा कि वो जीतेंगे. I thought she would call me. मुझे लगता था कि वो मुझे कॉल करी. ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो. तो ये हमारे 7 मेजर यूजेस है वुड के. अब आपका क्या काम है, आपको एक सेंटेंस फ्रेम करने हैं पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट में ऐसा एक्शन है जो आप किया करते थे, वो सेंटेंसेस आपको फ्रेम करके, एक सेंटेंसेस फ्रेम करके उसका आंसर कमेंट में देने हैं. If you like this video, so like, share and subscribe to my channel. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.